जीवन में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि किसी के पास कितने सारे व्यक्तिगत गुण हैं। एक सफल व्यक्ति को प्रतिभाशाली और बुद्धिमान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उसमें पॉजिटिव मानसिकता के साथ साथ जोखिम लेने की इच्छा भी होती है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं एक इंसान की सफलता में जो अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं कोई भी ऐसा नहीं जो आत्मानुशासन सेल्फ डिसिप्लिन की जगह ले सके। प्रतिभाशाली व्यक्ति यदि अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं पाएंगे और उन कार्यों के प्रति समर्पित नहीं रहेंगे जो उन्हें करने हैं तो वह विफल हो जाएंगे। इसी तरह जिन प्रेरित व्यक्तियों में अनुशासन की कमी होती है वह आम तौर पर अपने लक्ष्य से पीछे रह जाते हैं, क्योंकि प्रेरणा कभी हमेशा नहीं बनी रहती है, ना ही बुद्धि अपने आप में पर्याप्त है। कैल्विन कोलिस की बात को अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो दुनिया ऐसे बुद्धिमान लोगों से भरी है जो कभी सफलता का स्वाद नहीं चख पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीवी ग्लोबल एम्पायर चैनल में मैं आपका फिर से वेलकम करता हूँ। आज की बुक समरी लेके आया हूँ। डिसिप्लिन है जहाँ सफलता है वहाँ। इंग्लिश में इस बुक का नाम है हाउ टू लीड अ डिसिप्लिन्ड लाइफ। इसके ऑथर हैं डेमन जेहरिएट्स। हो सकता है आज आपकी परिस्थितियाँ लाइफ में अच्छी ना हो, आप जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष कर रहे हों। अगर आप अपने अंदर एक इस गुण को पैदा कर लेते हैं जिसका नाम है सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन, तो हम अपनी ज़िंदगी के हालात को बेहतर कर सकते हैं। तो आत्म अनुशासन होता क्या है, क्यों हमें इसे अपने अंदर अपनाना चाहिए, कैसे इसे पैदा किया जा सकता है अपने अंदर, ये सारी बातें हम आज के वीडियो में जानेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आत्म अनुशासन है क्या, व्हाट इज़ सेल्फ डिसिप्लिन? ऑथर के अकॉर्डिंग टू आत्म अनुशासन हमारे लक्ष्यों, मूल्यों और दृढ़ विश्वासों के अनुसार कार्य करने की इच्छा और क्षमता है, चाहे हम उस समय कैसा भी महसूस क्यों ना करें। हम सभी अपने जीवन में अच्छे परिणामों को हासिल करने की इच्छा रखते हैं। हम अपने करियर में सफल होना चाहते हैं, हम हेल्दी होने की आकांक्षा रखते हैं, अच्छा बैंक बैलेंस चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, नई स्किल सीखना चाहते हैं, अच्छा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अच्छे माता पिता बनना चाहते हैं, दूसरों की प्रशंसा व सम्मान पाना चाहते हैं। लक्ष्य रखना उनके प्रति प्रतिबद्ध होने के समान नहीं है। लक्ष्य रखना आसान है, उन्हें प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने की प्रतिज्ञा करना और उस प्रतिज्ञा के अनुसार लगातार कार्रवाई करना कठिन है। ये सफलता और विफलता के बीच का अंतर भी है। आत्म अनुशासन विकसित करने और उसे व्यवहार में लाने से पहले आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं उसके लिए आपको प्रतिबद्ध, कमिटेड होना पड़ेगा। आपकी प्रतिबद्धता आपको उन गतिविधियों से दूर रहने की ताकत देगी जो आपके लक्ष्यों को खतरे में डालती है। उदाहरण के लिए आप डाइटिंग कर रहे हैं, अगर आपके अंदर पर्याप्त आत्म अनुशासन होगा तो आप जंक फूड को अवॉइड करेंगे। आपकी प्रतिबद्धता आपकी आकांक्षाओं का आधार है। आपका आत्म अनुशासन वह लीवर है जो उस समय आपकी सहायता करता है जब अपने सपनों को साकार करते समय आपको विरोध का अनुभव होता है। अब हम कुछ ऐसे कार्यों की, ऐसी गतिविधियों की बात करेंगे जिनसे आपको सेल्फ एनालिसिस करने में हेल्प मिलेगी कि क्या आप इन गतिविधियों में आत्म अनुशासन का पालन कर रहे हैं। नंबर 1 पे आता है काम पर सही समय पर जाने के लिए हर दिन जल्दी उठना। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उनकी तैयारी करना, बिक्री बढ़ाने और कारोबार में आगे बढ़ने के लिए ग्राहकों को फ़ोन करना, फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करना, कुछ ऐसा कहने से बचना जिसके लिए ज़ुबान पर काबू रखना ज़रूरी हो, सो दैट आपको बाद में पछताना ना पड़े। सोशल मीडिया भी इसमें शामिल है। वज़न कम करने के लिए जंक फूड का परहेज़ करना, हर दिन काम समाप्त होने पर अपनी जो टेबल है उसको प्रॉपर ठीक ढंग से मेंटेन करना, छुट्टियों के लिए हर महीने पैसे बचाना, ध्यान भटकने से बचने के लिए काम करते समय अपना फ़ोन बंद रखना, दोस्तों से संपर्क में रहकर उन रिश्तों को बनाए रखना, अपना तनाव कम करने
और एकाग्रता बढ़ाने के लिए ध्यान लगाना, अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए तय सीमा में काम पूरा करना, ये दिखाने के लिए कि आप भरोसेमंद हैं, अपने वादों को पूरा करना, अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए नई आदतें विकसित करना, तरोताज़ा और रचनात्मक बने रहने के लिए नियमित ब्रेक लेना, अपना ज्ञान बढ़ाने और अपनी मानसिकता को सही बनाए रखने के लिए आत्म सुधार सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक्स को पढ़ना। कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं, कार्य हैं यहाँ पर आप आत्म अनुशासन अपना रहे हैं और कौन सी ऐसी हैं जहाँ पर आपको अपनाने की ज़रूरत है। अब बात आती है कि आत्म अनुशासन सेल्फ डिसिप्लिन हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो नंबर 1 कारण आता है कि अच्छी आदतों को पैदा करने के लिए हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन का होना ज़रूरी है। हमारी जो आदतें होती हैं, कहते हैं ये भविष्य हमारा बना भी सकती हैं, बिगाड़ भी सकती हैं। डिपेंड करता है हमारे अंदर किस तरह की आदतें हैं। हमारी जो पुरानी आदतें होती हैं ये बहुत गहरी हमारे अंदर समाई होती हैं। इसलिए कहा जाता है पुरानी आदतों को छोड़ना और नई आदतों को विकसित करना, ये दोनों कार्य कठिन होते हैं। अगर हमारे अंदर पर्याप्त आत्म अनुशासन होगा तो हम नई आदतें अपने अंदर पैदा कर सकते हैं, पुरानी आदतों को छोड़ सकते हैं। दूसरा रीज़न आता है कदम उठाना। किसी भी काम को पूरा करने के लिए कदम उठाना आवश्यक होता है। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति उस दिशा में कुछ उद्देश्य पूर्ण किए बिना नहीं हो सकती है। यही कारण है कि टाल मटोल करना आसान होता है, इसके लिए कुछ भी नहीं करना होता। किसी काम को टालने के लिए शून्य प्रयास की आवश्यकता होती है। अगर हमारे अंदर पर्याप्त सेल्फ डिसिप्लिन होगा तो हम किसी काम को अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। बचपन के दौरान बड़े लोग आपको काम करने के लिए कंपेल करते हैं, बाध्य करते हैं। आपके माता पिता आपको पढ़ाई करने के लिए, अच्छा खाने के लिए, पर्याप्त नींद लेने के लिए कहते हैं। आपके शिक्षक आपको पढ़ने के लिए कहते हैं। आपके जो कोच होते हैं आपको खेलने के लिए और उस खेल का बार बार अभ्यास करने के लिए कहते हैं। ये दबाव कुछ मामलों में आगे भी जारी रहता है। जब आप पढ़ाई ख़त्म करते हैं, जॉब में जाते हैं तो आपका बॉस भी आपको काम करने के लिए कहता है। लेकिन जब व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति की बात आती है तो ऐसा कोई बाहरी दबाव मौजूद नहीं होता है। कोई भी आपको अपनी आकांक्षाओं पर चलने के लिए मजबूर नहीं करेगा। आपको जो कुछ भी हासिल करना है वह खुद के भरोसे करना है। कहने का मतलब है अगर आपके अंदर पर्याप्त अनुशासन होगा तो आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाएंगे। आप तब भी काम करेंगे जब आपको कोई नहीं कह रहा है, जब आपको कोई नहीं देख रहा है। जब हमारे अंदर पर्याप्त आत्म अनुशासन होता है तो हम बड़े मुश्किल कार्यों को भी कर सकते हैं। जब हम किसी विशिष्ट कार्य को करते हैं तो ये चीज़ हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है। अच्छा डिसिप्लिन हमारे जो होते रिश्ते होते हैं उसको भी सही बनाने में हमारी मदद करता है। सेल्फ डिसिप्लिन से हमारे करियर का भी अच्छे से विकास होता है। जीवन चुनौतीपूर्ण है, हालांकि सूझबूझ से बनाई गई प्लानिंग और अच्छे निर्णय यहाँ आपको जीवन के कुछ संघर्षों से बचा सकते हैं। वहीं आपके लिए उन सभी से बचना संभव नहीं है। आप उन सब के लिए प्लानिंग नहीं बना सकते हैं। जैसा कि पुराने दार्शनिक जानते थे, आप केवल विफलता, मुश्किल परिस्थितियों और असफलताओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल कर सकते हैं। लचीलापन चीज़ें गलत होने पर वापसी करने की आपकी क्षमता है, बाउंस बैक करने की आपकी एबिलिटी है। ये एक आंतरिक शक्ति है, इंटरनल पावर है, जो आपको जीवन के द्वारा आप पर थोपे गए तनाव और दबाव को सहन करने में मदद करती है। ये एक मूलभूत कठोरता है जो आपको अपनी राह पर अडिग रहने और जब आप हार मानने वाले हों तब भी आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। ये आपको आपकी सीमाओं की परवाह किए बिना एक्सीलेंट प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। लचीलेपन के लिए आत्म अनुशासन होना आवश्यक है। लचीला बनने के लिए आपको अपने इमोशंस, भावनाओं से लड़ना होगा, अपनी भावनाओं को रोकना होगा और अपनी सीमाओं को बनाए रखना होगा
तभी आप सही मायने में जीवन की चुनौतियों का सामना करने और उनसे पार पाने के योग्य बनेंगे। आत्म अनुशासन आपका एक गुप्त हथियार है। इसकी सराहना तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों में आत्म अनुशासन होता है। कुछ ही लोग इसे विकसित करने के लिए समय लगाते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। वाहन चलाने वाले अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा जाहिर करते हैं। पति पत्नी आमतौर पर सार्वजनिक रूप से एक दूसरे पर और अपने बच्चों पर चिल्लाते हैं। छात्र परीक्षा के लिए पढ़ाई में लापरवाही बरतते हैं। कर्मचारी पीठ पीछे एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं। इस बीच विकसित देशों में मोटापे की दर में वृद्धि जारी है। आत्म अनुशासन आपको एक कदम आगे रखता है। ये आपको उन छोटी मोटी बकवासों से बचाता है जिनमें दूसरे लोग उलझ जाते हैं। ये आपको शांति के माहौल के साथ तनावपूर्ण स्थितियों को सहज करने की क्षमता देता है। ये आपको अंतहीन भटकावों में फंसने की बजाय उस पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जिसकी आपको आवश्यकता है और जो आप करना चाहते हैं। जीवन के हर फील्ड में सफलता प्राप्त करने के लिए आत्म अनुशासन आपका गुप्त हथियार है, लेकिन इसे विकसित करना है तो आपको तैयार रहना होगा कि आप इतनी जल्दी संतुष्ट ना हो। आज की वीडियो में दोस्तों हमने ये जाना कि आत्म अनुशासन है क्या और ये ज़रूरी क्यों है। बहुत जल्द मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा जिसमें हम जानेंगे कि हम इसको अपने अंदर पैदा कैसे कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।